जब महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ विधिवत समाप्त हो गया, अश्व का घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी से लौट करके आ गया अयोध्या में। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सब लोग बैठे हुए थे। एक दिन ऋषि श्रृंगी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, अब आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू करना चाहिए। मैं अथर्ववेद के मंत्रों से विधिवत इस यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा और यज्ञ के पूर्णाहुति होते होते उससे आपको एक विशेष चीज़ प्राप्त होगा और उसके कृपा से आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। आपको 4 पुत्र मिलेगा जो बहुत ही तेजस्वी और महान होंगे। आपका त्रिलोक में नाम हो जाएगा। आप यज्ञ की शुरुआत की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद महाराज दशरथ बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने सभी मंत्रियों, बंधु बांधवों और गुरुओं को बुला करके सबों से निवेदन किए कि आप लोग यज्ञ की सामग्री का जल्दी जल्दी व्यवस्था कीजिए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। सभी लोग मिलजुल करके यज्ञ सामग्री की व्यवस्था किए और महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ किए। विधान पूर्वक यज्ञ का शुरुआत हुआ। सरजू नदी के किनारे में ही सभी लोग एकत्रित हुए और यज्ञ का प्रारंभ हुआ। अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ का प्रारंभ होते ही सभी देवता, ऋषि मुनि, सभी लोग अपना भाग्य लेने के लिए वहाँ अदृश्य रूप से देवता लोग और बाकी ऋषि मुनि सब प्रकट होकर के सब वहाँ उपस्थित हो गए। सभी देवता वहाँ पर अदृश्य रूप से बैठे हुए थे और सभी देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा वहीं पर यज्ञ के पास ही कि रावण द्वारा हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रावण ब्राह्मणों को बहुत सताता है, हम लोगों को देखना नहीं चाहता है। किसी देवता ब्राह्मण किसी को वह देखना नहीं चाहता है। कहीं भी धर्म का काम पृथ्वी पर नहीं होने देता है। देवता लोगों को कहीं चैन से नहीं रहने देता है। इंद्र को खास करके वह अपना शत्रु मानता है, इंद्र को और नहीं देखना चाहता है। तो रावण के अत्याचार से पूरा पृथ्वी आय त्रसित है, सब कांप रहा है। तो ब्रह्मा जी से सबने निवेदन किया कि आप इसके लिए कोई उपाय करें जिससे रावण का अंत हो। ब्रह्मा जी बोले कि हमसे रावण वरदान मांगने के समय कहा था किसी देवता, गंधर्व, अक्ष, नाग इस सब के हाथों हम नहीं मरे। मैंने तथास्तु कह दिया था, किंतु मनुष्य को तुच्छ समझ करके मनुष्य के हाथ से नहीं मरने के संदर्भ में उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। इसलिए रावण के मरने का उपाय हम ढूंढ लिए हैं कि मनुष्य के हाथ से ही रावण का मृत्यु होगा। ये सब बात हो ही रही थी देवताओं में, तब तक भगवान नारायण विष्णु वहाँ पर गरुड़ पर सवार होकर के उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँच गए अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए। तब ब्रह्मा जी उनसे निवेदन करने लगे और सभी देवता उनको प्रणाम करके बड़ा आदर सहित सभी लोग उनसे निवेदन करने लगे कि महाराज, भगवान रावण के मृत्यु के संदर्भ में आप कुछ उपाय कीजिए, वह आप ही के हाथों मर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से बतलाए कि हमसे जब वह वरदान मांगा था तो देवता, राक्षस, दैत्य, किन्नर, नाग किसी के हाथे मेरा वध नहीं हो, ऐसा उन्होंने मांगा था। अब मैंने तथास्तु कह दिया था कि मनुष्य को बड़ा तुच्छ समझता था, मनुष्य के हाथ से नहीं मरने का वह कुछ चर्चा नहीं किया। इसलिए हे नारायण, आपसे हम लोगों का विनती है कि आप मनुष्य रूप में महाराज दशरथ के यहाँ ही जन्म लेने का कृपा करें। आप अपने 4 रूप में, दशरथ को 4 पुत्र होना है, तो 4 रूप में आप महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के रावण का वध करने की कृपा करें। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने इस बात को स्वीकार किया और वह स्थिर मन से विचार करके कि महाराज दशरथ पृथ्वी पर अभी सबसे प्रतापी और धर्मात्मा हैं और उनके पुत्र रूप में
हमको जन्म भी लेना है, तो दशरथ को अपना पिता बना करके मैं उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा। और उसके बाद भगवान नारायण ने दशरथ के यहाँ अपने को 4 रूप में विभक्त करके चारों पुत्र के रूप में जन्म लेने का उन लोगों को आश्वासन दिए कि महाराज दशरथ के यहाँ हम 4 भाई के रूप में जन्म लेंगे और रावण का, उसके मंत्रियों, बंधु बांधवों, परिवार सभी के सहित हम रावण को वध करूँगा, पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग अपने अपने यहाँ जाइए, अपना अपना व्यवस्था कीजिए और हम रावण का वध करेंगे। उसके बाद जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने लगी तो यज्ञ पुरुष के रूप में उससे एक विशालकाय अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को एक स्वर्ण की थाली में बहुत अच्छा खीर दिए, जो देवताओं द्वारा तैयार किया गया था। और वह खीर दे करके महाराज दशरथ को कहे कि आप इसको लेकर के जाइए, अपने सभी रानियों को, जो आपके श्रेष्ठ रानियां हों। वैसे तो महाराज दशरथ के लगभग 350 पत्नियां थी, उसमें प्रमुख 3 ही थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो महाराज दशरथ अपने भवन में जा कर के तीनों रानियों को खीर बांट दिए। तो उसमें से महाराज दशरथ ने सबसे पहले कौशल्या को खीर दिए, उसके बाद कैकेयी को दिए, पुनः सुमित्रा को दिए और कुछ खीर उसमें से बच गया। तो जो बच गया वह पुनः वह सुमित्रा को दे दिए। इसी प्रकार सब गर्भवती हो गई खीर